बोलो सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार अभी लगभग पूरे विश्व में कबीर साहब जी का ज्ञान को कोने कोने तक पहुंचा दिया गया है, और तो कबीर पंथ बहुत हैं संसार में, भारत में सबसे अधिक। लेकिन इन सब से हटकर संत रामपाल जी महाराज क्यों हैं, ऐसा सवाल सबके अंदर में, सबके जहन में आता है। तो समझना भाइयों, कहने को तो सभी कबीर पंथ हैं, इसमें कोई बात नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे संत भी हैं। लेकिन जो कबीर साहब जी का जो मार्ग था, उनको उन लोगों ने हृदय से नहीं स्वीकार पाए। उन भाइयों ने इसको सही प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाए, और कहीं न कहीं समाज के या फिर किसी अन्य से जुड़े हुए भी हैं। मतलब कबीर साहब जी का ज्ञान को भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ 3 लोक के देवी देवताओं का भी उनका पूजन पठन किया जा रहा है। लेकिन कबीर साहब जी के मार्ग में इन सब से अलग संत हैं संत रामपाल जी महाराज। उनका उद्देश्य है केवल हमारा एक इष्ट हो, तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे मुक्ति की ओर, भक्ति की ओर और परम धाम की ओर, सनातन धर्म, सनातन शाश्वतम स्थान, जो आत्मा का देश है, जो चेतन सत्ता का देश है। ऐसा कबीर साहब जी के ज्ञान में आता है, जिसको विस्तार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है, उसको एक बार दो बार सुनने से नहीं, सैकड़ों साल भी लग सकते हैं, और किसी किसी भाइयों को कुछ मिनटों में भी समझ में आ जाता है, जिनका भाग्य अच्छा हो तो समझें इसको। लेकिन और भी संत हैं जिन्होंने कबीर साहब जी का सटीक मार्ग बताया। सबसे चर्चित हैं अभी गरीबदास जी महाराज, और भी हैं दादू साहब हैं, मलुक साहब जी हैं। ये सारे उस समय के संत हैं जब इन्होंने कबीर साहब जी को साक्षात दर्शन पाए हैं। लेकिन हम सब के भाग्य में ऐसा तो है नहीं, तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कोई सच्चे गुरु ही, कोई सच्चा संत ही हमारा मार्गदर्शन करता है। तो अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जो हमारा सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को विश्वास करना होगा, और मुझे भी विश्वास करना होगा परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव। यदि हमको मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, तो हमें फिर इस संसार में, कर्म क्षेत्र में दोबारा आना ना पड़े। इस वजह से आप संत रामपाल जी महाराज को अवश्य सुने, उनके विचारों को सुने, उनके सत्संगों को सुने, और विवेक लगाएं कि कोई गलत थोड़ी बता रहे हैं। कबीर साहब जी का जो मार्ग है वही तो बता रहे हैं, इसमें बुराई कहाँ है? यदि आप ऐसा अगर चलते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा कबीर साहब जी कहते हैं और संत कहते हैं। कबीर साहब तो स्वयं परमात्मा हैं, सभी को लगभग आप पता चली गया होगा। इतना बड़ा डंका बजा रखा है संत रामपाल जी महाराज ने, कबीर साहब परमात्मा है, कबीर इज गॉड। तो लगभग सभी को तो पता चल ही चुका होगा। सभी को कहने का मतलब है जिन्होंने कबीर साहब जी का सत्संग, उनके ग्रंथ को पढ़े हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और बाकी सब तो 3 लोग के अधीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना। इस प्रकार से तो समझें, संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा जो शिक्षा है कबीर साहब जी के द्वारा आधारित है, उनके ज्ञान, उनके ग्रंथों के द्वारा आधारित है, गरीबदास जी महाराज के ग्रंथों के द्वारा आधारित है।
तो इस प्रकार से आप लोग समझें। यदि आप लोगों को समझ में आ गई ना, तो फिर आप 3 लोग के देवी देवताओं को आप नमस्कार अवश्य करेंगे, लेकिन इनसे आप कोई इच्छा नहीं रखेंगे। देखो, देवी देवताएं सभी आदरणीय हैं, जो भूमंडल में हैं, जो आकाश में हैं, जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, वो सभी आदरणीय हैं। इनके बिना हमारा ये लोक भी नहीं चलेगा। इनका आदर सम्मान अवश्य करना है, लेकिन हमें अपना एक इष्ट कबीर साहब जी को चुनना है। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो, यदि हमें पूर्ण मुक्ति चाहिए तो। मुक्ति तो बहुत प्रकार के हैं, 4-5 प्रकार के हैं, लेकिन वो उसमें क्या है, दीर्घ आयु है, लघु आयु है, उच्चतम दीर्घ आयु है, ब्रह्मलोक है। इन सब में पुनर्जन्म समाप्त नहीं होता, लेकिन जो परम धाम सतलोक, जो कबीर साहब जी के द्वारा बताए हुए मार्ग में चल जाता है, उसको पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। वो इस संसार में फिर कर्म भोगने के लिए उत्पन्न नहीं होता। तो आप लोग भरोसा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुमरण में चित्त को लगाएं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, और भी जो संत हुए हैं उन्होंने कहा है। और जो भी भाई रास्ता भटक गए हैं, वो वापिस आ जाएं संत रामपाल जी महाराज के पास। अगर नहीं आएंगे तो देखो आप में कितनी बुराइयां आ जाएंगी। हम बंदी छोड़ क्यों कहते हैं संत रामपाल जी महाराज को? देखो, हमारे बंधनों से छुटा दिया। कैसे बंधनों से? कि हमारे ऊपर कर्म के बहुत दोष थे, उनको मिटा दिया। अब हमारा कर्म बहुत कम हो गया। न तो पहले हम क्षण क्षण में कर्म करते थे जो लिखा जाता था धर्मराय के द्वारा, चित्रगुप्त के द्वारा। अब वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हम वही कर्म करेंगे जो निर्वाह कर्म है और जो हमारे लिए आवश्यकता है। हमें ऊंचा गद्दी नहीं चाहिए, अधिक धन नहीं चाहिए, हमें तो अपनी जीविका के लिए धन चाहिए। ये कर्म मिटा दिया तो बंधन से मुक्त कर दिया, तो बंदी छोड़ हो गए। दूसरा कि जन्म मरण से मिटाने का ज्ञान दे दिया, तो बंदी छोड़ हो गए। ठीक है ना? इस प्रकार से हम अपने गुरु जी को बंदी छोड़ कहते हैं, कबीर साहब जी को बंदी छोड़ कहते हैं, गरीबदास जी महाराज को बंदी छोड़ कहते हैं। जो ऐसा ज्ञान दे, जो अगम का ज्ञान दे, उसको बंदी छोड़ कहते हैं। समझें इस बात को। तरह तरह के कर्म कांड से हमें छुड़ा दिया तो बंदी छोड़ है। तरह तरह के त्योहारों का उत्सव मनाने के लिए मना कर दिया, इसमें कुछ नहीं रखा है, तो हम बंदी छोड़ हैं। अलग से समाज के दबावों से हमें आज़ाद करा दिया, तो हम बंदी छोड़ हैं। संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ हैं। समझे इस बात को। और जो भाई इसमें जिनको समझ में नहीं आता, उनका कोई दोष नहीं है, उनको समय और लगेगा, लेकिन समझ में आएगा। समझे इस बात को। धर्म ग्रंथ को पढ़ने से या किसी और करने से वो लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा नाम सुमरण से। संत रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं। और जो भी धर्म गुरु हैं, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात किया, उन्होंने ये बताकर गए हैं। तो आप समझे भाइयों, समझें। यदि ये जन्म हाथ से निकल गया मनुष्य योनि का, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा हमें मनुष्य योनि ही मिलेगा, क्योंकि सब के सब तो राक्षसवादी में उतर आए हैं, एक दूसरे का टांग खींचने में आ गए हैं। ठीक है ना? प्रेम नहीं रहा। तो इन सब विवादों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने, विवेक लगाकर सुने और तर्क वितर्क ना करें। यदि आपको परमात्मा चाहिए, आपको परमात्मा ही चाहिए, तो आप मेरी तरह तर्क वितर्क ना करें। ठीक है ना? आप केवल विश्वास रखें, क्योंकि परमात्मा विश्वास में है। इस बात को समझ लें भाइयों, समझ लें। गलतियों को दोहराएं ना, गुरु पे विश्वास रखें, क्योंकि जब गुरु विश्वसनीय हो जाता है तो परमात्मा दूर नहीं रहता। इस बात को समझें। ये बात को मैंने स्वयं महसूस किया है और मेरे अंदर वो सारे जो विकार थे लगभग समाप्त कर दिए परमात्मा ने। तो भाइयों, आपसे बारंबार निवेदन है कि आप दोष मुक्त हो जाएं, तभी परमात्मा हमारी मदद कर सकेगा। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बात बता रहा हूँ आपको कि आप दोष मुक्त हो जाएं।
सत साहिब सतगुरुदेव सत कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।